दोस्तों, अगर आपके घुटने में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, घुटने से कट कट की आवाज़ आती है, अगर आपके घुटने में सूजन बनी हुई है, आप जब सुबह सो के उठते हैं तो घुटने में काफ़ी अकड़न और जकड़न का आपको सामना करना पड़ता है, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो गई है तो आज का ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले मैंने कई सारी वीडियो बनाई है घुटनों के ऊपर, घुटनों के दर्द के ऊपर, जिनमें से 95% लोगों के कमेंट आते हैं कि आपकी एक्सरसाइज से हमें काफ़ी राहत मिली, काफ़ी फ़र्क है हमारी सूजन में, हमारे दर्द में। मगर फिर भी दोस्तों 5% लोग ऐसे होते हैं जो हमारी एक्सरसाइज से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। उसकी वजह होती है उनकी उम्र या उनका एक्सरसाइज ना कर पाना। आज के इस वीडियो में आप ही की ख्वाहिश पे, आप ही के कमेंट्स पे मैं एक और अपनी एक्सरसाइज की सीरीज़ लेके आया हूँ, जिन्हें आप अगर रेगुलर करते हैं तो चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, चाहे आपका दर्द कितना भी पुराना हो, मेरा ये दावा है कि 2 से 3 महीने में ही आप अपने घुटनों को बिल्कुल नए जैसा कर लेंगे। मगर इसके लिए दोस्तों आपको लग के मेहनत करनी होगी, लग कर एक्सरसाइज करनी होगी और हमारे बताए गए परहेजों को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों, अगर आपके घुटने का साइनोवियल फ्लूइड किसी कारण से कम हो जाता है तो आपके घुटने आपस में रगड़ के चलने लगते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में कट कट की आवाज़, घुटनों में दर्द की शिकायत, घुटनों का पूरी तरीके से मुड़ना, घुटनों से चलने में परेशानी होना, घुटनों में सूजन का बना रहना, ये सारी दिक्कतें सामने आने लगती हैं। अब ये सबके हिसाब से अलग हो सकती हैं। किसी की उम्र कम है तो दर्द कम होगा, किसी के घुटनों की दिक्कत ज़्यादा पुरानी है तो दर्द ज़्यादा होगा। मगर ये जो वीडियो है सबसे आसान, सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज जो हमने कई सारे लोगों पे आजमाई है, जो कि आज स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, चलते हैं, फिरते हैं, अपना सारा काम करते हैं, वो एक्सरसाइज मैं आपको आज बताऊंगा जिन्हें आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके घुटने में गैप कम हो गया है तो आपको सबसे पहले कुछ परहेजों का ध्यान रखना होगा। परहेज क्या? आपको घुटने मोड़ के नहीं बैठना, आपको जीने कम से कम चढ़ने हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके घुटनों पे ज़्यादा वेट पड़े, ज़्यादा वजन पड़े या ज़्यादा प्रेशर पड़े। साथ ही साथ अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको अपना वजन कम करना होगा। उसके अलावा आप अगर बाहर का खाना खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं या तला भुना ज़्यादा खाना खाते हैं तो आपको इन सब चीज़ों से भी बचना होगा। साथ ही साथ आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से आपके घुटनों पे जोर पड़े। आपको थोड़ा बहुत वॉक करनी है, थोड़ा बहुत काम करना है, मगर इतना भी नहीं करना कि आपके घुटनों में और भी समस्या बने। कुछ दिन का रेस्ट और एक्सरसाइज को आप करके देखिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ कि घुटने के दर्द में मैं देखता हूँ जो हमारे पास मरीज आते हैं, जो हमारे अपने मरीज होते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि वो जब आते हैं तो वो अपने घुटनों की कंडीशन बहुत ख़राब करके लाते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास आए, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि हम डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, उससे हमें कुछ समय के लिए आराम मिला, हमारे घुटने का दर्द ठीक हो गया और हम चलने फिरने लगे। मगर हमें लंबे समय तक दवाई खाने के बाद ये महसूस हुआ कि जब तक दवाई खाते हैं तब तक चल फिर पाते हैं, घुटनों में दर्द कम रहता है। जैसी दवाई छोड़ते हैं, जैसी दवाई का असर कम होता है, हमारा दर्द वहीं का वहीं, हमारी कंडीशन वहीं की वहीं। इसके लिए आपको दोस्तों इस बात का ध्यान रखना होगा कि घुटने का गैप बढ़ाने के लिए कोई भी मेडिसिन इस दुनिया में नहीं बनी है। कोई भी डॉक्टर, कोई भी संस्था ये क्लेम नहीं करती कि उनकी मेडिसिन खा के आपके घुटने का ग्रीस बढ़ जाएगा या आपके घुटने का गैप बढ़ जाएगा। दर्द और गैप दो अलग अलग चीज़ें, आपको समझना होगा। अगर आप गैप के लिए इलाज करेंगे तो घुटने का दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सिर्फ दर्द को ध्यान में रखेंगे तो पेन किलर खाते रहेंगे, खून पतला करने की दवाई खाते रहेंगे और स्ट्रेंथ की दवा खाते रहेंगे, मगर घुटना कभी ठीक नहीं हो पाएगा। इसलिए दवाइयों से बचिए, एक्सरसाइज पे आइए, जिससे आपका दर्द बहुत जल्द ठीक होगा और आप अपने नॉर्मल जीवन में बहुत ही जल्द लौट आएंगे। अब मैं बताने जा रहा हूँ कुछ एक्सरसाइज। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए। दोस्तों, घुटने के लिए पहले एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने बेड पे बैठ जाना होगा। बेड पे बैठने के बाद आपको चादर का एक इस प्रकार का रोल बनाना है। जिस तरह से मैंने, देखिए चादर है, इसको मैंने मोड़ के गोल गोल घुमा के एक रोल बनाया है। इस प्रकार से आप भी एक रोल बना लीजिए। उसके बाद आपको जिस घुटने में दर्द है, अगर दोनों में दर्द है दोनों से एक्सरसाइज करनी है, वरना जिस घुटने में ज़्यादा दर्द है उससे आप ये पहले एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। आप देखिए किस प्रकार से मैंने इस रोल को अपने घुटने के नीचे फंसा लिया है, अपनी थाइस के ऊपर और घुटने के नीचे। उसके बाद मैं इसे इस तरह से प्रेस करूँगा। थोड़ा दर्द होगा आपको, मगर इससे क्या होता है कि हमारे घुटने में जो गैप की समस्या आ गई है वो दूर होने लगती है, क्योंकि जस्ट हमारे घुटने में प्रेशर पड़ेगा और उससे हमारा जो दर्द है वो धीरे धीरे निकलने लगेगा। आप एक एक करके दोनों पैरों से ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको करना है, अपने पैर को पीछे खींचना है अपने हाथों की हेल्प से और घुटने के ठीक नीचे इस रोल को आपको लगा लेना होगा। इस तरह से हमने इसे खींचा, 1 या 2 सेकंड के लिए हमने होल्ड किया, उसके बाद अपने पैर को हम ढीला छोड़ देंगे। हमें ये एक्सरसाइज दोनों पैरों से बराबर करनी है और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि 15 से 20 बार शुरुआत में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि ज़्यादा अगर आप, कुछ लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, मैं देखता हूँ कि वो अति से ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ये सोचते हैं कि हम जल्दी ठीक हो जाएंगे।
हमें हर एक्सरसाइज को शुरुआत में कम कम करना चाहिए। उसकी खास वजह ये है कि कोई एक्सरसाइज मान लीजिए हमें सूट नहीं कर रही है तो हम उसे कम करते हैं तो हमारा दर्द बढ़ेगा नहीं। इसलिए स्टार्टिंग में आप 5 से 10 बार अपने दोनों घुटनों से ये एक्सरसाइज करिए, जिससे आपको बहुत जल्द आराम मिलेगा। घुटने के गैप की दिक्कत है वो कम होगी और साथ ही साथ घुटने से कट कट की आवाज़ आना भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से हम अपने पैर को खींचेंगे, हम अपनी जगह सीधे बैठेंगे और उसके बाद 2 सेकंड होल्ड करके अपने पैर को छोड़ देंगे। रोल का ध्यान रखिए कि थोड़ा मोटा हो, जितना मोटा मेरा ये रोल है उतना मोटा हो। ज़्यादा पतला रोल लेंगे तो ये काम नहीं करेगा। दोस्तों अब हम बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। ये भी बहुत सिंपल और बहुत आसान एक्सरसाइज है। इसके लिए भी हमें एक रोल की जरूरत पड़ेगी। वही वाला रोल मैंने लिया है, थोड़ा मोटा रोल है। उसे अपने घुटने के नीचे कुछ इस प्रकार से मैंने यहाँ पे लगा लिया है। आप चाहें तो दोनों घुटने पे एक साथ लगा सकते हैं। उसके बाद आप लेट जाइए। लेटने के बाद आपको पहले एक घुटने से जोर लगाना है नीचे की तरफ, यानी कि एड़ी को आप अंदर खींचेंगे, अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेंगे और घुटने से नीचे की तरफ जोर लगाएंगे। 2 या 3 सेकंड आप अपने पैर को इसी कंडीशन में रखेंगे जोर लगा के और फिर पैर को ढीला छोड़ देंगे। फिर दूसरे पैर से जहाँ पे मैं जोर लगा रहा हूँ इस प्रकार से पंजे को अंदर की तरफ खींच लिया है और घुटने से नीचे की तरफ मैं जोर लगा रहा हूँ, यानी कि इस रोल को मैं अपने घुटने से दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद 2 या 3 सेकंड रोकूंगा मैं ऐसे और उसके बाद मैं अपने पैर को ढीला छोड़ दूंगा। उसके बाद दोबारा से हमें अपने घुटने से ये एक्सरसाइज करनी है। पहले एक बार इससे करूंगा मैं, दूसरे बार इससे करूंगा, बदल बदल के मैं ये एक्सरसाइज करूंगा। मैंने यहाँ पे घुटने को नीचे दबा लिया है, उसके बाद पंजे को अपनी तरफ खींच लिया है। उसके बाद 2-3 सेकंड के लिए मैं इसे रोकने वाला हूँ। रोकने के बाद मैं ढीला छोड़ दूंगा। फिर दूसरे पैर से घुटने को दोबारा दबाया नीचे की तरफ, जोर लगाया, पंजे को अपनी तरफ खींच लिया, उसके बाद मैं इसे छोड़ दूंगा। दोस्तों आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते भी हैं पर वो अपने पंजे को अंदर की तरफ नहीं खींचते, खाली घुटने को नीचे दबाते हैं, पंजे को खींचते हैं, जिसके कारण ये एक्सरसाइज काम ही नहीं करती। इसलिए आप अगर कोई भी चीज़ मिस आउट करते हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ वीडियो को सेव कर लीजिएगा या दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आप अपनी एक्सरसाइज सही तरीके से कर पाएँ। इस प्रकार से 10 से 20 बार दोनों घुटनों से ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो बहुत ही जल्द आपको अपने घुटने की दिक्कत में, दर्द में, स्वेलिंग में आराम देखने को मिलेगा दोस्तों। हालांकि सब्र सबसे बड़ी चीज़ है। आपको अपने रिजल्ट देखने के लिए कम से कम 20 से 30 दिन का सब्र करना होगा। साथ ही साथ आपको लगातार मेहनत करनी होगी, रोज एक्सरसाइज करनी होगी। इस प्रकार से हम इस एक्सरसाइज को 15 से 20 बार दोनों घुटनों से करके कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अब मैं आपको लास्ट और काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको अपने बेड पे सीधे बैठ जाना है, पैर आपको लटका लेने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, एक तौलिया का रोल लेना है या एक चादर का रोल लेना है जिसे हमने बनाया था, उसे अपने घुटने के नीचे हल्का सा इस प्रकार से लगा लेना है। उसके बाद हल्का सा हम आगे आएंगे और हमारा पैर इस तरह से लटक रहा होगा। अब आप देखिए कि मैंने अपने पैर पे 1 किलो का वजन बांध लिया है। आप चाहें तो ऑनलाइन ऐसा वेट मंगवा सकते हैं 1 किलो का, या फिर अपने पैर पे एक भारी नमक की थैली या फिर 1 किलो रेत की थैली आप बांध सकते हैं। उसके बाद आपको अपने पैर को इस प्रकार से आगे पीछे करना है। अब मैंने यहाँ पे अपना पैर उठा लिया है, जितना मैं उठा पा रहा हूँ मैंने उतना उठाया है, आप भी उतना उठाइए जितना आप उठा पाते हैं। उसके बाद अपने पैर को आप नीचे ले आइए। उसके बाद फिर से आपको अपने पैर को उठाना है, उसके बाद नीचे लेके आना है। दोस्तों अक्सर सेंटर में क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज हम क्वाड्रिसेप्स मशीन की तरफ हेल्प से कराते हैं, मगर आपके पास क्वाड्रिसेप्स मशीन नहीं है, इसलिए आप 1 किलो का वजन अपने पैर पे बांधिए, जिससे आपके घुटने में स्ट्रेंथ आएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, नी का गैप सही होगा, साथ साथ दर्द भी निकलेगा, कट कट की आवाज़ भी निकलेगी, और भी कई सारी चीज़ों में ये एक्सरसाइज काफ़ी हेल्पफुल है और काफ़ी आसान एक्सरसाइज है। थोड़ा सा जोर आपको लगाना पड़ेगा, मगर दर्द के लिए, अपनी ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत के लिए, अपने घुटने की सूजन के लिए आप इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये एक्सरसाइज करनी है। 1 या 2 सेकंड के लिए अपने पैर को रोकने की कोशिश करिए हवा में और उसके बाद आप दोबारा से अपने पैर को नीचे ले आइए। दोस्तों शुरुआत में 20 से 25 बार दोनों घुटनों से आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। दोनों घुटनों में दर्द है तो दोनों से करिए, अगर एक ही घुटने में दर्द है तो खाली एक ही घुटने से आपको एक्सरसाइज करनी है। हालांकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा जाता है कि जिनके पैर में एक घुटने में दर्द होता है, 1 या 2 साल बाद या 4 या 5 साल बाद उनके दूसरे घुटने में भी दर्द होने लगता है। इसके लिए आप चाहें तो पहले से प्रिपेयर रह सकते हैं और अपने दूसरे घुटने का भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जब हम एक पैर से चलते हैं, एक पैर में ज़्यादा जोर डालते हैं तो उसके कारण दूसरे घुटने पे भी हमें दिक्कत देखने को मिलती है। इसलिए इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है 15 से 20 बार। यहाँ मैं एक पैर से करके दिखा रहा हूँ, दोनों में दिक्कत है, आप दोनों पैर से एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊँगा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है घुटने को ठीक करने के लिए।
दोस्तों, हमेशा जब भी आप एक्सरसाइज करें उससे पहले आपको वार्म अप करना है। वार्म अप आप कैसे कर सकते हैं? आप 3-4 मिनट 5 मिनट टहलिए। आप अपने कमरे में ही या आंगन में 3-4 मिनट जब टहल लेंगे, उसके बाद आपको अपने घुटने की सिकाई करनी है। इसे आप बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सिकाई को सही तरीके से करना। आप एक गर्म पानी को एक टब में निकाल लीजिए, थोड़ा तेज़ गर्म पानी हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें। उसमें आपको सेंधा नमक मिलाना है। उसके बाद आपको अपने घुटने पे एक तौलिया को रखना होगा। कॉटन की तौलिया रखने के बाद आप उस घुटने पे गर्म पानी डालिए जो कि आपने सेंधा नमक डाल के टब में रखा था। आपको हर 1 मिनट के अंदर या 20-30 सेकंड के अंदर अपने घुटने पे पानी डालना है, जिससे क्या होगा, आपके घुटने में गर्माहट पहुंचेगी और आपके घुटने की सिकाई होगी। सेंधा नमक की सिकाई बहुत इफेक्टिव मानी जाती है घुटने के लिए। घुटने में सूजन भी है तो सेंधा नमक के साथ आप टेसू के फूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के अंदर, जिससे कि आपके घुटने की सूजन भी बहुत जल्द कम होगी। इस तरह से आपको बार बार अपने घुटने पे पानी डालना है। आपको लगभग 5 मिनट के लिए अपने दोनों घुटनों की या एक घुटने की सिकाई करनी है। इससे दर्द कम होगा, ब्लड फ्लो अच्छा होगा, सूजन भी कम होने लगेगी और आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो उस एक्सरसाइज का आपको डबल फायदा होगा नॉर्मल के मुकाबले। इसलिए सिकाई और वार्म अप आप जरूर करिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, स्लिप डिस्क, साइटिका, घुटने का दर्द, कमर का दर्द या किसी भी जोड़े के दर्द से जुड़ा हुआ, तो प्लीज़ आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपके हर सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ कोई वीडियो आपको चाहिए मुझसे तो आप उसका लिंक मांग सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको वीडियो में समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, जिससे कि आप सारी एक्सरसाइज सही कर पाएँ और आपका दर्द ठीक हो। मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।